नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम दिनांक 27 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। एवं दोस्तों इस तरह के सभी वीडियो को पाने के लिए दोस्तों आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने कौन सा डिजी बुक लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं हुटे ऐप, ट्रूथ ऐप, चिंगारी एवं दोस्तों इनोवेशन फॉर यू। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इनोवेशन फॉर यू, जो कि दोस्तों नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो हुटे ऐप है दोस्तों, ये रजनीकांत के द्वारा, क्या दोस्तों, रजनीकांत के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये हुटे ऐप जो है वह भारत का पहला, क्या दोस्तों, भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप है। ठीक है दोस्तों, जैसे फेसबुक हो गए दोस्तों, वह टेक्स्ट टाइप से हैं। तो दोस्तों यह क्या है दोस्तों, एक वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप है। किसका है दोस्तों? भारत का है। इन दोस्तों ये जो ट्रुथ ऐप है, इसे हाल ही में दोस्तों अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, क्या दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जारी किया गया था। इन दोस्तों यह चिंगारी जो है दोस्तों, वह क्या है दोस्तों, वह भारत का पहला क्रिप्टो टोकन है। क्या दोस्तों? भारत का पहला क्रिप्टो टोकन है। ठीक है दोस्तों, अब इन सभी चीजों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत, ब्रिटेन व ऑस्ट्रेलिया ने किस पहल की शुरुआत की है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं आधार हैकथॉन, फ्यूचर टेक, IRIS, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है IRIS। तो दोस्तों ये जो दोस्तों पहल है, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट। क्या दोस्तों? इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलेंट आइलैंड स्टेट। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इन दोस्तों इसे कब जारी किया गया है दोस्तों? इसे COP 26 की मीटिंग में जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि COP 26 की मीटिंग में जारी किया गया है। दोस्तों COP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या दोस्तों? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो आधार हैकथॉन है, इसे अभी हाल ही में दोस्तों किसने लॉन्च किया था दोस्तों? आधार हैकथॉन 2021 UIDAI। क्या दोस्तों? UIDAI, जिसके द्वारा दोस्तों हमारा आधार कार्ड भी इसी के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, UIDAI के द्वारा। इन दोस्तों फ्यूचर टेक 2021 किसने लॉन्च किया था दोस्तों? वह CII ने लॉन्च किया था। क्या दोस्तों? CII ने लॉन्च किया था। दोस्तों CII का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। क्या है दोस्तों? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? CII की स्थापना कब की गई थी? 1895 में की गई थी। इन दोस्तों इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में। एवं दोस्तों इसकी अध्यक्षता कब किसने की है दोस्तों? वह है TV नरेंद्रन। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी चीजों को नोट डाउन करते हुए चलेगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में जिनेवा स्थित वाइपा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं इन्वेस्ट इंडिया, फ्यूचर इंडिया, फॉर्च्यून इंडिया, वर्क इंडिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इन्वेस्ट इंडिया को दोस्तों अभी हाल ही में वाइपा का दोस्तों अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है दोस्तों, वाइपा का मुख्यालय कहां दोस्तों? जिनेवा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इन दोस्तों वाइपा का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। क्या दोस्तों? वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। ठीक है दोस्तों, जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में जोसेफ ए कुसमैन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं M नाइट श्यामलन, पारस जैन, डॉक्टर राजीव निगम, सहदेव यादव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डॉक्टर राजीव निगम को अभी हाल ही में जोसेफ ए कुसमैन पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों ये जो M नाइट श्यामलन है, इन्हें अभी हाल ही में दोस्तों बर्लिन फिल्म फेस्टिवल, क्या दोस्तों, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन दोस्तों पारस जैन जो है दोस्तों, वे अभी हाल ही में टेबल टेनिस के दोस्तों विश्व रैंकिंग के शीर्ष पर स्थित हैं। क्या दोस्तों? टेबल टेनिस के। ठीक है दोस्तों, इन दोस्तों सहदेव यादव जो है दोस्तों, वह हमारे वेट लिफ्टिंग के अध्यक्ष बने हैं। क्या दोस्तों? इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं। कौन दोस्तों? सहदेव यादव। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में IPL की नई टीमें बनी हैं, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अहमदाबाद, लखनऊ, यह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है यह दोनों। दोस्तों अभी तक हाल ही में IPL में, इंडियन प्रीमियर लीग में दोस्तों 8 ही टीमें थी, जिनके इन दोनों के शामिल हो जाने से दोस्तों अहमदाबाद व लखनऊ की नई टीमों के शामिल हो जाने के बाद 10 टीमें हो गई हैं, जो कि दोस्तों IPL 2022 में ये सभी की सभी
पार्टिसिपेशन किए करेंगे। ठीक है दोस्तों, इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो अहमदाबाद है दोस्तों, इसे अभी हाल ही में किसने जीता है दोस्तों? सीवीसी कौशल सॉरी दोस्तों, कैपिटल ग्रुप ने। क्या दोस्तों? कैपिटल, सीवीसी कैपिटल ग्रुप ने जीता है। इन दोस्तों जो हमारी लखनऊ की टीम है उसे संजीव गोयनका ग्रुप ने जीता है। क्या दोस्तों? संजीव गोयनका ग्रुप ने जीता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य समारोह कहां आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में दोस्तों राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य समारोह आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, कहां पे? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। ठीक है दोस्तों, इसका नया नाम क्या है दोस्तों? अटल नगर। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों? अटल नगर। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश में दोस्तों जीका वायरस का पहला केस प्राप्त हुआ है। क्या दोस्तों? जीका वायरस का पहला केस प्राप्त हुआ है। कहां दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। इन दोस्तों कोरोना का पहला केस कहां प्राप्त हुआ था दोस्तों? केरला में। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों केरला में अभी हाल ही में दोस्तों वहां के मुख्यमंत्री जी ने होम्योपैथिक दवा वितरण योजना स्टार्ट की है। क्या दोस्तों? होम्योपैथिक। ठीक है दोस्तों, इन दोस्तों अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ ने भी एक दोस्तों योजना मेडिसिन से ही रिलेटेड चालू की है। उसका नाम क्या है दोस्तों? श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल। क्या दोस्तों? श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल। ठीक है दोस्तों, इसका स्टोर का योजना स्टार्ट किया है। इन दोस्तों तमिलनाडु में अभी हाल ही में दोस्तों तमिलनाडु ने क्या दोस्तों? ई मुनेन्द्रम। क्या दोस्तों? ई मुनेत्रम एवं दोस्तों नानबन पोर्टल। क्या दोस्तों? नानबन पोर्टल स्टार्ट किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश के नौसेना अध्यक्ष एम शाहीन इकबाल भारत के दौरे पर पहुंचे हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, ईरान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बांग्लादेश के नौसेना अध्यक्ष अभी हाल ही में क्या नाम है दोस्तों? एम शाहीन इकबाल, जो कि भारत के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। ठीक दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही दोस्तों ब्रिटेन के रॉयल नेवी के कमांडर आए थे दोस्तों। उनका नाम क्या था दोस्तों? टोनी राडाकिन। क्या दोस्तों नाम था दोस्तों? टोनी राडाकिन। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों 28 अक्टूबर को दोस्तों आसियान का 18वां एवं दोस्तों ईस्ट एशिया समिट का 16वां सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 28 तारीख को हम इसके बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में पायलट योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं रक्षा मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, बिजली मंत्रालय एवं दोस्तों गृह मंत्रालय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कपड़ा मंत्रालय। तो दोस्तों कपड़ा मंत्रालय में अभी हाल ही में दोस्तों लेबरों को दोस्तों स्किल्ड फुल बनाने के लिए, क्या दोस्तों? लेबर को स्किलफुल बनाने के लिए दोस्तों कौन सी योजना प्रारंभ की है? पायलट योजना प्रारंभ किया है। इन दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों बिजली मंत्रालय ने दोस्तों GDAM, क्या दोस्तों? GDAM योजना, इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ग्रीन डे अहेड मार्केट। क्या दोस्तों? ग्रीन डे अहेड मार्केट। ठीक है दोस्तों, इसने अभी स्टार्ट किया है, जिसको किसको बढ़ावा देने के लिए दोस्तों? अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी हो गई है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 28, 29, 30, 31। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 30। दोस्तों शिशु मृत्यु दर क्या कहलाती है दोस्तों? 1000 जन्मे शिशुओं में से दोस्तों मृत्यु होने वाले शिशुओं की संख्या। क्या दोस्तों? 1000 जन्म लेने वाले शिशुओं में से मृत्यु होने वाली शिशुओं की संख्या कहलाती है क्या दोस्तों? शिशु मृत्यु दर। ठीक है दोस्तों, तो इसकी संख्या अब कितनी रह गई है दोस्तों? 30। इनमें दोस्तों कुछ डाटा है दोस्तों इससे रिलेटेड, तो आप जान लीजिए। दोस्तों हमारे भारत में सबसे कम शिशु मृत्यु दर किस राज्य की है दोस्तों? केरल राज्य की है। कितनी है दोस्तों? केवल 6 है। इनमें दोस्तों केरल जो है दोस्तों वह हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के शिशु मृत्यु दर के बराबर हो गई है इसकी मृत्यु दर। ठीक है दोस्तों, शिशु मृत्यु दर। इनमें दोस्तों सबसे खराब शिशु मृत्यु दर किसकी है दोस्तों? मध्य प्रदेश की है। ठीक दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा। इन दोस्तों बांग्लादेश व नेपाल की शिशु मृत्यु दर कितनी है दोस्तों? 26। इनमें दोस्तों पाकिस्तान की दोस्तों 56 है। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस शहर को सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली के लिए चुना गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं कोच्चि, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं दोस्तों गोवा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कोच्चि। दोस्तों कोच्चि कहाँ है दोस्तों? केरल राज्य का एक शहर है दोस्तों कोच्चि, जिसे अभी हाल ही में
सबसे उत्कृष्ट परिवहन प्रणाली के लिए चुना गया है। ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों हैदराबाद में अभी दोस्तों पुलिस ने दोस्तों महिला की सुरक्षा है तो एक पहल योजना स्टार्ट की है, स्टार्ट किया है। उसका नाम क्या है दोस्तों? साथ साथ अब और भी पास। क्या दोस्तों? साथ साथ अब और भी पास। ठीक है दोस्तों। आप इन सभी चीजों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। एवं दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों गुवाहाटी जो दोस्तों किस राज्य का शहर है दोस्तों? असम का। तो दोस्तों अभी हाल ही में असम ने दोस्तों चंद्र सौर कैलेंडर लागू किया है। क्या दोस्तों? चंद्र सौर कैलेंडर जारी किया है। इन दोस्तों अभी हाल ही में गोवा को दोस्तों अपराध का पता लगाने के लिए सबसे सक्षम राज्य माना गया है। क्या दोस्तों? अपराध को पता लगाने के लिए सबसे अच्छा राज्य या सक्षम राज्य माना गया है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में शवकत मिर्जियोयेव कहां के पुनः राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ट्यूनीशिया, उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रिया, आइसलैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उज्बेकिस्तान के अभी हाल ही में दोस्तों पुनः दोस्तों शवकत मिर्जियोयेव पुनः राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों ये हाल 2003 से लेकर दोस्तों 2016 तक ये प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। इन दोस्तों 2016 से लेकर 2021 तक दोस्तों राष्ट्रपति, इन दोस्तों यह पुनः राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। इन दोस्तों अभी हाल ही में ट्यूनीशिया के भी प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं। तो दोस्तों वह कौन है दोस्तों? नजला बाइडेन। क्या दोस्तों? नजला बाइडेन। ठीक है दोस्तों। इन दोस्तों अभी हाल ही में ऑस्ट्रिया के जो चांसलर हैं वो कौन बने हैं दोस्तों? अलेक्जेंडर इंजलबर्ग। क्या दोस्तों? अलेक्जेंडर इंजलबर्ग। इन दोस्तों अभी हाल ही में आइसलैंड में दोस्तों ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में यह फर्स्ट स्थान पर रहा। किसमें दोस्तों? पेंशन इंडेक्स में। ठीक है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में खेल मंत्रालय ने KISCE के रूप में किन स्टेडियमों को चुना है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम, छत्रसाल स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, यह सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चौथा नंबर, यह सभी। तो दोस्तों यह गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? यह लखनऊ में है। कहाँ है दोस्तों? लखनऊ में। एवं दोस्तों छत्रसाल स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में। एवं दोस्तों जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? चेन्नई में। दोस्तों इन तीनों के शामिल हो जाने के बाद अब दोस्तों खेल मंत्रालय के अंतर्गत जो दोस्तों योजना है KISCE, इसके अंतर्गत दोस्तों 27 स्टेडियम शामिल हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सार्वजनिक वित्त डाटा के आदान प्रदान पर समझौता किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं UK, इजराइल, मालदीव, जर्मनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मालदीव। तो दोस्तों मालदीव की राजधानी क्या है दोस्तों? माले, जो कि दोस्तों हिंद महासागर में एक द्वीपों का समूह है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों यूके में दोस्तों इस चीज को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूके में अभी हाल ही में दोस्तों पहली बार त्रिसेवा अभ्यास, क्या दोस्तों? त्रिसेवा अभ्यास किया गया है भारत के द्वारा। उसका नाम क्या है दोस्तों? कोंकण शक्ति अभ्यास। क्या दोस्तों? कोंकण शक्ति अभ्यास, जो कि भारत के पश्चिमी तट पर घाट पर किया गया है। ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों अभी हाल ही में इंग्लैंड के साथ दोस्तों उत्तराखंड में क्या दोस्तों? अजय वारियर, क्या दोस्तों? अजय वारियर युद्धाभ्यास भी किया गया है। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अदर ऑप्शन के बारे में जानते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में इजराइल ने दोस्तों जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है। क्या दोस्तों? जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है। एवं दोस्तों अभी हाल ही में इजराइल में ही दोस्तों हमारे विदेश मंत्री जो S जयशंकर प्रसाद जी हैं, उन्होंने अभी दोस्तों भूदान गृह पट्टिका का उद्घाटन किया है। क्या दोस्तों? भूदान गृह पट्टिका का उद्घाटन किया है। एवं दोस्तों जर्मनी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में जर्मनी में दोस्तों चुनाव हुए हैं, जहां पे एंजेला मर्केल की पार्टी हार गई है। तो दोस्तों अभी कोई नवनियुक्त नहीं किए गए, जैसे नवनियुक्त होंगे तो उसकी सूचना दे दी जाएगी। इन दोस्तों जर्मनी में अभी हाल ही में दोस्तों अपनी पहली स्वचालित ट्रेन, क्या दोस्तों? मानव रहित स्वचालित ट्रेन लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा जो करंट अफेयर्स है वह यहीं तक का है। तो दोस्तों हम कल के जो पूछे गए क्वेश्चन था उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था हाल ही में डाटा समुद्र सेंटर, क्या दोस्तों? डाटा समुद्र सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन से महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कर्नाटक के शहर दोस्तों बेंगलोर में अभी दोस्तों डाटा समुद्र सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों आइए हम आज के क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, जिसका दोस्तों आंसर आपको कमेंट के माध्यम से प्रदान करना है। तो दोस्तों आज का प्रश्न है यू गवर्नमेंट 2021 के खुदरा रैंकिंग में सबसे ऊपर कौन सी कंपनी रही है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अमेजन पैट्री, फ्यूचर रिटेल, डी मार्ट, इन दोस्तों टाटा AIG।
तो दोस्तों आपके ऑप्शंस यहीं पर है। तो दोस्तों आपको इसका आंसर मुझे कमेंट के माध्यम से प्रदान करना है। तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको कल प्रोवाइड करवाऊंगा। दोस्तों अगर यह सीरीज आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जेसी जागरण क्लासेस एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।